उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में वापसी की। सूबे की कमान एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई। इसके बाद लोकसभा की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आई और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि सपा के गढ़ में सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र आजमगढ़ और रामपुर में शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद सीएम योगी ने भी दम भरा और कह दिया कि 2024 में 80 की 80 सीट जीतने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह दम तो भर दिया कि उपचुनाव की जीत 2024 का ट्रेलर है, लेकिन यह ध्यान रहे कि यह बात सीएम ने यूं ही नहीं कही, बल्कि 2024 में जीत के लिए बीजेपी ने अभी से ही मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। ये प्लान हाल ही में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बना, जहां प्लान बनाया गया कि पसमानदा मुस्लिमों पर बीजेपी फोकस करेगी और उनमें पैठ बनाकर उन्हें अपनी तरफ करेगी। बीजेपी के इस प्लान से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि तेलंगाना में समाप्त हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज पर फोकस करने की तगड़ी राजनीति बनाई गई। बीजेपी की प्लानिंग है कि आर्थिक रूप से पिछड़े इस समाज को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए और इसके लिए इस समाज के भीतर केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बनाई जाए, जिससे सरकार को लेकर इस समाज के मन में अच्छी इमेज बने। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में इस समुदाय में पैठ बनाकर विपक्ष की कमर तोड़ी जा सकती है। वैसे भी पसमानदा मुस्लिम यूपी में बड़े पैमाने पर सपा का समर्थन करते आ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस समुदाय में करोड़ों वोटर्स हैं। ऐसे में अगर इनमें अच्छे से बीजेपी ने सेंधमारी कर ली तो सपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम बताते हैं कि बीजेपी को पसमानदा का समर्थन मिला। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार लगभग 8% मतदाताओं ने पार्टी का समर्थन किया। इसके बाद से ही पसमानदा मुसलमानों का समर्थन पाने की पार्टी की उम्मीद और बढ़ गई, जिसके बाद से ही बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों में पैठ बनाने की रणनीति अपनाई। वहीं जब 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए तो दिलचस्प बात यह रही कि यूपी विधानसभा चुनाव जीतने वाले कुल 34 मुस्लिम विधायकों में से 30 पसमानदा मुस्लिम हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पार्टी की नई सरकार ने दानिश आजाद अंसारी को एकमात्र मुस्लिम मंत्री बनाया। दानिश भी एक पसमानदा मुस्लिम ही है, इसीलिए मोहसिन रजा का पत्ता काटकर उन्हें वरीयता दी गई। फिलहाल तेलंगाना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सामाजिक समीकरण ढूंढने के साथ पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कमर कस ली और यूपी में पूरी तरीके से प्लान बनना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब यह भी बता देते हैं कि कौन होते हैं पसमानदा मुस्लिम और क्या होता है इसका मतलब। कौन होते हैं पसमानदा मुस्लिम? ऐसे लोग जो पीछे छूट गए हैं, दबाए गए हैं और सताए हुए हैं, जो मुख्य समाज से कटे हुए हैं और आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हैं। पसमानदा मूल रूप से फारसी का शब्द है। भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। मुस्लिम पसमानदा आंदोलन भी हो चुका है। पसमानदा मुसलमानों के हक में 2 बड़े संगठन भी बने, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम संगठन। ये दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुवाई करते हैं। हालांकि इन संगठनों ने भी इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं किया। यूपी में ये पसमानदा मुस्लिम सपा को वोट करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले समय में बीजेपी सरकार के दौरान घर, मुफ्त राशन, शौचालय, LPG सिलेंडर जैसी चीजें मिलने से ये पसमानदा समुदाय बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। इन्हीं पसमानदा मुस्लिमों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग तैयार की। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये किस तरफ जाते हैं और बीजेपी की प्लानिंग कितनी कामयाब होती है। वहीं ये भी देखना होगा कि अखिलेश यादव अपनी रणनीति किस तरीके से बनाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ से वो किस तरीके से टक्कर लेते हैं।